नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जो लोग भी कुंडली के बारे में सीखना चाहते हैं कि कुंडली को कैसे देखें, या फिर लगभग सभी लोगों के पास कुंडली होती है और वे लोग अपनी कुंडली में, सबकी कुंडली में 12 खाने बने होते हैं, तो वे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में इसको गिना कैसे जाता है, या फिर यह जो भी खाने हैं यह कौन से भावों को प्रदर्शित करते हैं। या फिर जब भी आप पंडित जी लोगों के यहाँ आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे कि पंडित जी लोग कुंडली को देख करके 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए गिनते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, आज आप लोग जानेंगे कि कुंडली के भावों को कैसे गिना जाए, कहाँ से कुंडली को गिना जाता है, किस जो खाना होता है उसको कौन सा भाव कहा जाता है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो आइए हम इसके बारे में बात करें कि कुंडली के जो भी भाव होते हैं उन भावों को कहाँ से गिना जाता है और कहाँ से किस क्रम में वह रखा जाता है। तो आइए हम कुंडली के भावों के बारे में जानें। जब भी आप लोग अपनी कुंडली खोलेंगे तो आप लोग देखते होंगे वहाँ पर कुंडलियों के ऊपर चंद्र कुंडली, जैसे कुंडली है तो कुंडली के ऊपर यहाँ पर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली इत्यादि अनेकों प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो आज हम चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे चंद्र कुंडली, कोई भी कुंडली हो, कुंडली में जब भावों की बात आती है उसमें हर कुंडली में 12 खाने बने होते हैं। एक से लेकर के ऐसे करते हुए 12 खाने बने होते हैं। तो 12 खानों का जो 12 खाने होते हैं, एक एक खाने एक एक भाव कहलाते हैं। तो आइए जाने कि हम कुंडली को कहाँ से गिनते हैं। तो सबसे पहले कुंडली का जो यह सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर चाहे कोई भी अंक लिखा हो, हमने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिया हुआ है यहाँ पर 1, क्योंकि जो भाव होते हैं उन भावों की गिनती यहीं से होती है, यहीं से केंद्र मान करके यहीं से भावों की गिनती होती है। तो जो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला खाना होता है इसी को पहला भाव कहते हैं। आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया हुआ है। एक यानी कि पहला भाव। कुंडली को हम यहाँ से गिनते भी हैं। जब भी भावों की गिनती की जाती है तो गिनती यहीं से होती है, यही केंद्र माना जाता है, तो यहाँ से गिनती चालू की जाती है। तो यह जो है पहला भाव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया हुआ है। 1 अर्थात पहला भाव। इसी तरह से 1 के बाद यहाँ पर जो यह खाना होता है इसको हम दूसरा भाव कहते हैं और गिनती इसी तरह से करते हैं 1 2। इसके बाद जो खाना होता है उसको तीसरा भाव कहते हैं। तो यह पहला भाव हो गया। इसके बाद जो यह खाना होता है इसको दूसरा भाव कहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया हुआ है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है, हमने बस यह सिंपल सा आप लोगों को समझाने के लिए 1 से शुरू किया हुआ है, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें कि कौन सा भाव जितने नंबर पे जो भाव लिखे हुए हैं उनको वही भाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यह पहला भाव हो गया। आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन यहीं से शुरू करते हैं, यह पहला भाव होता है। फिर यहाँ पर यह दूसरा भाव होता है। इसी तरह से जो यह वाला खाना होता है इसको तीसरा भाव कहते हैं। फिर जो यहाँ पर यह जो भाव होता है, यह जो खाना होता है इसको चौथा भाव कहते हैं। इसके बाद जो यह खाना होता है इसे 5वां भाव कहते हैं। फिर नीचे आते हैं, इसके बाद वाला खाना 6वां भाव होता है। फिर यह वाला जो खाना होता है यह 7वां भाव होता है। इसमें अंक कुछ भी लिखे हो सकते हैं आपकी कुंडली में, लेकिन गिनती ऐसे ही करते हैं। यह 7वां भाव होता है। फिर इसके बाद यह नीचे वाला खाना 8वां भाव, फिर यह वाला खाना 9वां भाव, फिर यह वाला खाना आपका 10वां भाव होता है, और इसके बाद वाला खाना 11वां भाव, और सबसे लास्ट वाला खाना यह 12वां भाव। तो आपकी कुंडली में अंक कोई भी लिखे हों, अगर भावों को जानेंगे तो आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, यह पहला भाव होता है, यह दूसरा भाव होता है, यह तीसरा भाव, यह चौथा भाव, यह 5वां, यह 6वां भाव, यह 7वां भाव, यह 8वां भाव, यह 9वां भाव, और यह 10वां भाव, और यह 11वां भाव, और यह 12वां भाव। तो जब भी आप कुंडली को गिने तो यह तो हमने आपको बता दिया कि यह कौवा, यह पहला भाव है। इसी तरह अगर कोई पूछे यह कौवा भाव है तो यह 10वां भाव। तो गिनती भी ऐसे ही करते हैं। जब भी कुंडली को हम देखते हैं तो कुंडली की गिनती यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर खाना भाव को डिनोट करता है। और जब भी कुंडली की गिनती शुरू करते हैं, कुंडली की गिनती यहीं से शुरू करते हैं। कुंडली की गिनती हमेशा यहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यह 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, और हर खाना एक एक भाव को इंडिकेट करता है। यहाँ पर अंक कुछ भी लिखे हो सकते हैं। फिलहाल हमने 1 2 लिखा हुआ है। अगर हम इसको जो भी यह 1 2 लिखा हुआ है
इसको अगर हम मिटा दें, जैसा कि हम यहाँ पर मिटा देते हैं, अगर हम मिटा देते हैं उसके बाद यह खाली हो गया, अब यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है, तब भी यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है इस कुंडली में, तो इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। यह पहला भाव हो गया, यह दूसरा भाव हो गया, यह तीसरा भाव, यह चौथा भाव, यह पाँचवां भाव, यह छठवां भाव, और यह सातवां भाव, यह आठवां भाव, यह नौवां भाव, यह 10वां भाव, यह 11वां और यह 12वां। तो इसमें कुछ भी आप अंक लिख सकते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 से शुरू हो सकता है, 2 से शुरू हो सकता है, 3 से शुरू हो सकता है, 4 से, 5 से, ऐसे करके 12 तक किसी भी अंक से शुरू हो सकता है। तो अंक इसमें चाहे जो भी हो, लेकिन आपको गिनती हमेशा यहीं से करनी है, इसी को केंद्र मान करके, और यहीं से गिनती हमेशा किसी भी कुंडली में चालू की जाती है। तो आपकी कुंडली कैसी भी हो, आप लोग गिनती हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, यही पहला भाव होता है। आगे हम जानेंगे कि हर भाव जो है क्या प्रदर्शित करता है, और इस भाव से अगर आप लोग कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो कैसे आप जानेंगे वह कैसा फल देगा, इसी को हम आगे भी जानेंगे। तो आप लोगों की कुंडली कोई भी हो, आप लोगों को हमने भावों के बारे में सिखाया कि आप लोग भावों को कैसे जानेंगे, तो आप आशा करता हूं कि आप लोग भावों के बारे में जान गए होंगे। एक बार और बता देते हैं, अगर इसमें से कोई भी भाव हो, अगर कोई कहे 10वां भाव कौन सा है, तो आप लोग अपनी कुंडली में यहीं से गिनेंगे कि 10वां भाव कौन सा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां भाव यह हो गया। इसी तरह अगर कोई कहे तीसरा भाव कौन सा होगा, इस कुंडली में तीसरा भाव कौन सा है, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3, यानी यह तीसरा भाव हो गया। कोई पूछे अगर 11वां भाव क्या होता है, 11वां भाव इसमें कौन सा है, तो फिर यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यह 11वां भाव कुंडली का होता है। तो इस तरह से आप लोग कुंडली के भावों के बारे में आसानी से गिनती करके जान गए होंगे, और आशा करता हूं जब आप लोग अपने घर पे कोई भी अगर कुंडली का ऐसा चार्ट बना करके, और अगर आप गिनेंगे या अपनी कुंडली में भी गिनेंगे, तो आप लोग भावों के बारे में पढ़ना जान गए होंगे। तो भावों के बारे में हमेशा यहीं से गिनती होती है। ठीक, एक बार और बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से आप लोग भावों के बारे में गिनती करेंगे। कुंडली के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आसान भाषा में आप लोगों को कुंडली के बारे में, आप लोग अपनी कुंडली को कैसे जानेंगे, कुंडली के बारे में कैसे सीखेंगे, आगे भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।